Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss another topic of chapter number 9 in our lecture number 6, and our today's topic is dispersion of light. So in today's SLO we will discuss the dispersion of light through a glass prism, and further we relate the apparent color of object to reflected or absorbed light. So हम आज की lecture के अंदर अपने इन दो SLOs को discuss करेंगे. So let's start the lesson with a question. So dear students, have you ever wondered how a rainbow forms after a rainy day? Very good. So in order to understand this question in a better way, let's perform an activity. So in order to do this activity, you need a clear glass or a bowl of water, small mirror, फ्लैश लाइट या फिर आप सनलाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा वाइट शीट ऑफ पेपर. एंड नाउ व्हाट्स द प्रोसीजर? यू हैव टू फिल द ग्लास विद वाटर, place a small mirror at an angle inside the water, shine the flashlight या फिर sunlight on the submerged part of the mirror, hold the white paper behind the glass and observe what happens. So dear students, pause this video for few seconds and quickly perform this activity. Very good. So आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया. अब मुझे बताइए, what did you observe from this activity? Very good. हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही हम लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे इस सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ मिरर से, तो हमें पेपर के ऊपर इस तरह से कलर्स देखने के लिए मिलेंगे. तो हमारे पास इन कलर्स के नजर आने की वजह क्या हो सकती है? जल्दी से सोचिए और मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए. वेरी गुड. सो हमारे पास रीजन है रिफ्रैक्शन. सो नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस इफ आई अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. जिस तरह आपने अपनी प्रीवियस एक्टिविटी को परफॉर्म किया, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मैं सनलाइट को या वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करूं तो क्या होगा? वेरी गुड. तो हमें अगेन इस तरह से कलर्स का स्पेक्ट्रम मिलेगा. जैसे जब हम व्हाइट लाइट को पास करेंगे प्रिज्म में से, तो वी ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफरेंट कलर्स. सो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि विजिबल लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द रेनबो कलर्स, जो कि हम यहाँ पे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड ईच कलर कॉरेस्पॉन्ड्स टू द स्पेसिफिक वेवलेंथ. अगर हम रेड कलर की बात करें तो इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. इसी तरह अगर हम वॉयलेट कलर की बात करें तो इट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही व्हाइट लाइट हमारे पास प्रिज्म में पास होगी, ये अपनी मीडियम को चेंज करेगी फ्रॉम लेस डेंस मीडियम टू द मोर डेंसर मीडियम, एंड रिफ्रैक्शन अकर at the air and glass boundary that cause the rays to bend towards the normal and they became slow. जैसे ही ये bend होगी, हम जानते हैं कि white light जो है वो combination है हमारे पास different colors का, तो ये इस तरह से scatter हो जाएगी. red light जो है वो less bend करेगी और क्योंकि ये less refract होगी. इसी तरह अगर हम violet ray की बात करें तो it bends the most because it is refracted the most. तो इसी तरह हमारे पास जैसे ही ये लाइट दोबारा से पास करेगी प्रिज्म में से एयर की तरफ, ये दोबारा अपनी मीडियम को चेंज करेगी और अगेन हमारे पास रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा एज इट पासिस फ्रॉम द मोर डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द लेस डेंसर मीडियम एंड द रिफ्लेक्टेड रेज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दिस स्पीड अप अगेन. इसी तरह अगर हम इनके कलर्स को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास हर कलर अपनी स्पेसिफिक वेवलेंथ रखता है और हर कलर अपनी स्पेसिफिक रेंज में रिफ्लेक्ट करेगा. इसीलिए ये कलर्स हमें इस तरह से स्पेक्ट्रम की फॉर्म में नजर आएंगे. ईच कलर इज रिफ्लेक्टेड टू अ डिफरेंट डिग्री बाय द ग्लास. दैट इज व्हाई दीज कलर्स आर डिस्पर्स्ड इनटू अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. और अगर हम लाइट के स्पेक्ट्रम की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ नैरो पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट ह्यूमन कैन सी. और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 400 to 750 टेराहर्ट्ज. व्हेन इट कम्स टू द वेवलेंथ, इट रेंजेस फ्रॉम 400 to 700 नैनोमीटर. आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास विजिबल लाइट फॉल करती है और यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों यहाँ पर बताई गई हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए मेरे पास एक टास्क है आपके लिए. यू हैव टू फाइंड आउट हाउ साइंटिस्ट यूज द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन एंड स्टार्स. यू हैव टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन एंड देन प्रेजेंट इट टू योर क्लास फेलोज. अपनी टीचर्स के साथ भी शेयर कीजिए. आप इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं. सो डू अब इस एक्टिविटी को लास्ट में परफॉर्म कीजिएगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की तरफ.
क्या आपने कभी सोचा कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के हम डिफरेंट कलर्स को किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं? वेरी गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम कलर की बात करें तो हम सिर्फ उन्हीं कलर्स को देख सकते हैं दैट रिफ्लेक्ट्स एंड ट्रांसमिट टू आवर आइज। आप देख सकते हैं कि अगर हम इस ग्रीन सरफेस की बात करें तो हमारे पास तमाम कलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं सिवाय ग्रीन के। इट रिफ्लेक्ट्स एंड ट्रांसमिट टू आवर आइज और हम इसको ग्रीन कलर में देख सकते हैं। इसी तरह अगर हम बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम उन कलर्स को नहीं देख सकते जो कि एब्जॉर्ब्ड होते हैं, हम सिर्फ उन्हीं कलर्स को देख सकते हैं जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी और ट्रांसमिट होते हैं हमारी आंखों तक। आप देख सकते हैं कि रेड कलर चूंकि रिफ्लेक्ट हुआ है तो हम इजीली इसको रेड इमेज में रेड कलर में देख सकते हैं। इसी तरह अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इस केस में हमारे पास रिफ्लेक्टेड कलर ब्लू है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास सारे 7 कलर्स एब्जॉर्ब हो जाएं? तो अगर तमाम कलर्स हमारे पास एब्जॉर्ब होंगे तो हमें वो ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर में नजर आएगी। लेकिन इसी तरह अगर हमारे पास कलर रिफ्लेक्ट होंगे तो हमें वो सरफेस वाइट नजर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी ब्लैक सरफेस को देखते हैं तो इसका मतलब है कि वो तमाम कलर्स को एब्सॉर्ब कर रही है। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास वाइट कलर में है तो इट मीन्स दैट इट रिफ्लेक्ट ऑल दी कलर्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ। By applying our knowledge, we solve this activity. The link of this is also given in the description of this video. So आप जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए and use this diagram to show how white light splits into the 7 color components after passing through a prism. यहाँ पर आपको उन कलर्स के नाम मेंशन करने हैं। So जल्दी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए। Very good. So let's move towards the worksheet. The link of this is also given in the description of this video. So quickly pause your video for a few seconds and solve this worksheet. Very good. मुझे उम्मीद है कि आपने इस वर्कशीट को इजीली सॉल्व कर लिया होगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह अपने अपकमिंग लेसन के अंदर हम अपने लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फर्दर कुछ कंसेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।